Welcome to A Smart Classes. This is Pooja Sharma. Today we are going to read the 8th chapter of Olympiad English, its words and their meanings. So let's read the learning objectives first. Learning objectives. This lesson will help you to understand द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ये लेसन आपको हेल्प करेगी वर्ड्स के मीनिंग को समझने में। दिस लेसन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड्स। ये लेसन आपको हेल्प करेगी वर्ड्स के सिनोनिम्स को समझने में। एक ही मीनिंग के कितने सारे वर्ड्स होते हैं उसके बारे में आप जान पाएंगे। दिस लेसन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड होमोनियम्स एंड राइमिंग वर्ड्स। ये लेसन आपको हेल्प करेगी समझने में राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और होमोनियम्स क्या होते हैं। प्ले टाइम रीड कर लेते हैं। यू कैन प्ले अ गेम ऑन राइमिंग वर्ड्स। आप राइमिंग वर्ड से गेम भी खेल सकते हैं। वन पर्सन विल स्पीक अ मीनिंगफुल वर्ड। जो एक बच्चा होगा वो एक मीनिंगफुल वर्ड बोलेगा। एंड द रेस्ट विल स्पीक वर्ड्स राइमिंग विद इट। और जो बाकी हैं वो भी उस वर्ड के राइमिंग वर्ड्स बोलेंगे। रिमेंबर ऑल द वर्ड्स मस्ट हैव मीनिंग। आपको याद रखना है कि जितने भी वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स हैं उनके कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होने चाहिए। वन हु इज़ नॉट एबल टू स्पीक ऑन हिज टर्न विल बी आउट। जो अपनी बारी में नहीं बोलेगा वो आउट हो जाएगा। और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे डिटेल में। क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू। क्विक सिनोनिम्स के बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि जिसके एक ही मीनिंग होता है। एक ही मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को सिनोनिम्स बोला करते हैं। यू कैन रिप्लेस वन वर्ड फॉर द अदर। आप एक वर्ड हटाकर दूसरा वर्ड भी लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट एंड बिगिन। जो स्टार्ट उसका मतलब भी शुरुआत होता है और बिगिन का मतलब भी शुरुआत है। तो आप या तो स्टार्ट भी लिख सकते हैं और बिगिन भी लिख सकते हैं। ये सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। यू कैन ईदर राइट आई हैव टू स्टार्ट माई वर्क। मुझे अपना काम शुरू करना है। स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट यूज़ हुआ है। और आई हैव टू बिगिन माई वर्क। मुझे अपना काम शुरू करना है। दोनों का मतलब एक ही है। तो एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स है और ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सैड, अनहैप्पी। यू कैन राइट आई वॉज सैड। मैं उदास था। आई वॉज अनहैप्पी। मैं उदास था। दे मीन द सेम थिंग। तो सैड एंड अनहैप्पी ये दोनों सिनोनिम्स है और दोनों का मतलब एक ही है, उदास होना। द बिल्डिंग इज़ सो बिग। जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है। और द बिल्डिंग इज़ सो ह्यूज। जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है। तो बिग और ह्यूज दोनों का मतलब एक ही है और ये दोनों सिनोनिम्स है। प्लीज़ बी क्वाइट और प्लीज़ बी साइलेंट। साइलेंट और क्वाइट दोनों का मतलब एक ही होता है, चुप होना। तो इसका मतलब ये कि प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ चुप हो जाए। प्लीज़ बी साइलेंट, प्लीज़ चुप हो जाए। तो दोनों का मतलब एक ही है और ये दोनों सिनोनिम्स है और जिसका मीनिंग एक ही है। दिस इज़ माई हाउस। ये मेरा घर है। दिस इज़ माई होम। ये मेरा घर है। होम एंड हाउस दोनों का मतलब एक ही है और ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। कॉमन सिनोनिम्स। स्टार्ट, बिगिन। स्टार्ट मतलब शुरू करना, बिगिन मतलब भी शुरू करना। होप और विश, आशा करना या तमन्ना करना, दोनों का मतलब एक ही है। सैड और अनहैप्पी, उदास होना। हार्म एंड हर्ट, चोट लग जाना। सी और लुक, देखना। हाउस एंड होम, घर। इविल और बैड, बुरा। चूज़ और पिक, कोई एक चूज़ करना है या कोई एक पिक करना है, उठाना है। फ्रेंड, पाल, बुद्धि, ये सारे फ्रेंड के सिनोनिम्स है। लार्ज, बिग, ह्यूज, ये बड़े हैं। बड़े का सिनोनिम है लार्ज मतलब बड़ा। वुमेन, फीमेल की बात हो रही है। लेडी फीमेल है यहाँ पे। हैप्पी, ग्लैड, बहुत खुश हूँ, खुश है दोनों का मतलब। शाउट, येल, चिल्लाना। कोल्ड, आइसी, ठंडा। आप देख सकते हैं मीनिंग तो एक ही है लेकिन इनके वर्ड्स बहुत, इसके एक और वर्ड्स है, सिनोनिम वर्ड्स होते हैं हर एक वर्ड के। मीनिंग एक ही है लेकिन सिनोनिम वर्ड्स हैं ये। क्वाइट, साइलेंट, चुप होना। इन्जॉय, लाइक, पसंद करना। स्मॉल, लिटिल, टाइनी, छोटा। चाइल्ड, किड, बच्चा। मेक, क्रिएट, बनाना। पेस्ट, ग्लू, चिपकाना। एंग्री, फ्रेश, फ्यूरियस, गुस्सा होना। हरी, रश, जल्दबाजी,
शट क्लोज बंद करना, इल सिक बीमार होना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं होमोफोन्स की। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। जो होमोफोन्स वर्ड्स होते हैं वो साउंड तो सिमिलर करते हैं, मतलब एक जैसा ही साउंड करते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होता है और उसके मीनिंग्स भी अलग होता है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते। फॉर एग्जांपल सन एंड सन। सन मतलब लड़का, और एक सन होता है जो कि सूरज को कहते हैं। दोनों की साउंड तो सेम है, सन सन दोनों का साउंड सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का मतलब भी अलग है। यहाँ पर और देख सकते हैं आप, ये है एक हील का मतलब है एड़ी, और दूसरे हील का में आप देख सकते हैं हील का मतलब होता है घाव भरना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेयर का मतलब होता है खाली करना। इस बेयर का मतलब होता है भालू। बैट का मतलब होता है वो जो आप देखते होंगे आसमान में बैट उड़ते हैं, वो एक बड़ा चील को कहते हैं बैट। एक बैट होता है जिससे बैट बॉल खेला करते हैं। हेयर बाल, ये हेयर खरगोश। हील आपने यहाँ पढ़ा एड़ी, ये हील जख्म भरना, घाव भरना। ये होता है होल। सारा, ये होता है होल जो छेद होता है वो। ये होता है नो, जानते हैं। स्नो का मतलब होता है नहीं। लाइट का मतलब उजाला, रोशनी, और एक लाइट का मतलब होता है नरम, बहुत लाइट, नरम। पेयर का मतलब होता है एक साथ, और इस पेयर का मतलब होता है नाशपाती। सन का मतलब होता है बेटा। एक सन का मतलब होता है सूरज। टू का मतलब है दो। इस टू का मतलब है बहुत सारा। आई का मतलब आँख। आई का मतलब मैं। सेल का मतलब बेचना। सेल का मतलब है सेल, जो यूज़ किया करते हैं हम, घड़ी में सेल लगाते हैं। ऑल एंड ऑल। डियर का मतलब होता है इस डियर का मतलब होता है प्रिय। इस डियर का मतलब होता है हिरण। इस नॉट का मतलब होता है गांठ बांधना। इस नॉट का मतलब होता है नहीं। वन का मतलब होता है एक। ऑन का मतलब होता है जीत जाना। राइट मतलब सही। राइट मतलब लिखना। वियर मतलब पहनना। वियर मतलब कहाँ। सी मतलब देखना। सी मतलब समुद्र। वीक मतलब कमज़ोर। वीक मतलब सप्ताह। वेस्ट मतलब कमर। वेस्ट मतलब खराब। आपने देखा कि इन वर्ड्स के जो साउंड है वो तो सेम है, लेकिन मतलब दोनों के अलग अलग हैं। तो ये जो वर्ड्स है ये होमोफोन्स होते हैं। डिड यू नो दैट जो ये वर्ड है इज़ एक्चुअली अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? क्या आपको पता है ये जो वर्ड है वो एक्चुअली एक वर्ड है इन इंग्लिश लैंग्वेज में। इन फैक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ जस्ट अ बिज़ार है एज द वर्ड इटसेल्फ। इसका मतलब जो है वो है विचित्र। जैसे कि वर्ड खुद ही विचित्र है, उसी तरीके का इसका मीनिंग भी है। इट्स अ शेप विद 99 साइड्स। ये 99 भुजाओं वाली एक आकृति है, अजीब सी, विचित्र सी। राइमिंग वर्ड्स हेल्प चिल्ड्रन टू रिमेंबर वर्ड्स मोर ईजिली। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बच्चे बहुत आसानी से याद कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल फार, टार, जार, स्टार। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, और सब राइमिंग, और ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं। फार का मतलब दूर। टार, जार, स्टार। स्टार का मतलब होता है वो, आपने देखा होगा स्टार, तारा। ऑल, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइमिंग वर्ड्स ऑल। अब यहाँ पे देख सकते हैं बॉल, कॉल, हॉल, वॉल। यहाँ पे सब में
जो फर्स्ट लेटर है वो चेंज हुआ है, लेकिन जो लास्ट के हैं उसमें सब ऑल 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 ही लगा है। तो इस ऑल को यूज़ करके कितने सारे राइमिंग वर्ड्स बने हैं। बॉल, कॉल, हॉल, वॉल। एट को यूज़ करके कितने सारे राइमिंग वर्ड्स बने हैं। बैट, कैट, मैट, रैट, पैट। एन से कैन, फैन, मैन, पैन, टैन, रैन। एन से हैन, मैन, डैन, पैन, टैन। अब आप आगे देख सकते हैं। ऐप से कैप, मैप, गैप, जैप, टैप। एयर से हेयर, फेयर, चेयर, पेयर। आर से कार, बार, जार, फार, स्टार। इंग से किंग, रिंग, ब्रिंग, जिंग। ING को यूज़ करके कितने सारे राइमिंग वर्ड्स बने हैं। इन, पिन, टिन, बिन, ग्रिन, चिन। इट से हिट, फिट, सिट, लिट, पिट, मिट, बिट। Words should not only rhyme but also have a meaning. ये सिर्फ राइम्स ही नहीं है बल्कि इन सब वर्ड्स के मीनिंग भी हैं। लाइक बॉल, ऑल, हॉल, मॉल, टॉल। बॉल मतलब गेंद, ऑल मतलब सब, हॉल मतलब हॉल जो होता है, मॉल मतलब हम मॉल में जाते हैं हॉल में, और टॉल मतलब लंबा। वी कांट ऐड डॉल टू इट एज इट हैज़ नो मीनिंग। हम इसमें डाल ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन है, बिन है, टिन है, चिन है। MCQ क्वेश्चंस अब चेक कर लेते हैं क्या हमें चैप्टर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिनी। अब इस नहीं, क्वेश्चन रीड द words given below and choose their meanings from the options given below. आपको वर्ड्स रीड करना है और इसके मीनिंग चूज़ करना है, यानी सिनोनियम्स चूज़ करना है। टीनी का क्या होगा? टीनी का मीनिंग होगा स्मॉल, छोटा। स्टार्ट, शुरू करना, इसका मतलब बिगिन। होप का क्या होगा सिनोनियम? विश। तमन्ना करना। इल, बीमार, सिक। फ्रेंड मतलब पल। यही पढ़ा था हमने। सिनोनियम ऑफ साइलेंट, क्वाइट का मतलब साइलेंट। इंजॉय, मज़े करना, मज़े का मतलब लाइक करना, पसंद करना। चाइल्ड मतलब बच्चे का क्या सिनोनियम्स हो सकता है? किड। इन्फेंट इज सिनोनियम ऑफ बेबी का तो जो होता है वो सिनोनियम होता है इन्फेंट। हाउस का सिनोनियम होम। वुमेन का सिनोनियम होगा लेडी। तो आपने देखा, या आपने सिनोनियम्स के क्वेश्चंस देखे। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।